मकर राशिफल जुलाई 2026 जन्म राशि के आधार पर मकर राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने के बाद आप देखेंगे कि एक नई शुरुआत, नई स्टार्टअप आपके जीवन में होने वाली है। कारण क्या है? तो कारण शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव के गोचर करने से आपके जीवन में आपके धन का ग्राफ बढ़ेगा, बातचीत का दायरा आपका बेहतर होगा। यानी कि वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर आपके लिए लाभदायक मोमेंट क्रिएट करेगा। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जब अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय यहाँ बताया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हमारे साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं इसका तरीका आपको बताएंगे, और हमारे साथ लंबे समय तक कैसे जुड़े रहें इसका विधि भी आपको बताएंगे। ये कार्यक्रम आपके जन्म राशि के आधार पर इसको समझना है। जन्म राशि के आधार पर यदि आप समझेंगे तो इसके 100% आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे, अगले 138 दिनों तक लगातार चलेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह कर्क राशि से मिथुन राशि यानी कि वक्री रहेंगे, और 4 जुलाई को शुक्र ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र और बुध का जो राशि परिवर्तन है, ये भी आपके लिए थोड़े से इनको समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कुछ नए महत्वपूर्ण जीवन में पराक्रम रिसोर्स जुड़ेगा, यानी कि काम के दायरे आपके मजबूत होंगे और बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त सेहत आपकी रहेगी। शुक्र ग्रह 4 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र के अष्टम भाव में गोचर करने से आपको आपके लिए थोड़े से अपने स्टडी कार्यों को, यानी कि कुछ पढ़ रहे हैं तो सावधानी पूर्वक पढ़ाई करें। संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से अलगाववादी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र चले जाएंगे। जब कोई 5वें घर का स्वामी होता है और 8वें घर में गोचर करता है तो कई बार पंचम भाव से रिलेटेड कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं, दिक्कतें आती हैं। जैसे कि लव लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि आप अपने लव पार्टनर को छोड़ सकते हैं, नए पार्टनरों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, जो कि लाभदायक होगा या नुकसानदायक होगा ये तो समय बताएगा, पर इस तरह के बदलाव होते हैं। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कई बार विषय वस्तु को बदलाव करने की ताकत जागृत होती है, और ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अपने करियर में, जॉब में भी परिवर्तन, बदलाव तेज गति से करने के लिए आगे बढ़ता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति ग्रह उच्च स्तरीय प्रभाव आपके सप्तम भाव में बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां गोचर करते हैं, जिस जगह में बैठते हैं, उस जगह को का उतना ज्यादा कल्याण नहीं होता है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए अपने कारोबार व्यापार में बड़ी कठिन परिश्रम, मेहनत आपको लगातार करते रहना है। किसी भी लोक लुभावन, लालच वाले प्रोजेक्टों से अपने कारोबार को दूर रखना है। अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी, अपनी एक तरह से ट्रेडमार्क जो तरीका है उसको आपको यथावत चलाते रहना है। यदि कारोबार व्यापार में कुछ कमी भी महसूस हो रही तो भी आपको यथावत बने रहना है। शुक्र ग्रह के कमजोर होने से अपने करियर में आपको विशेष सावधानी समय में रखनी चाहिए। अचानक कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव हो सकते हैं, और ये परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन के अंदर प्रमोशन या डिमोशन दोनों चीज हो सकती है। प्रमोशन हो रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन डिमोशन यदि होने की स्थिति बनती है तो वहां पर आपकी गलती को ही आपको स्वयं स्टडी करना है, पढ़ना है, समझना है, क्या आपने गलत किया, क्यों ऐसा हो रहा है। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिश्ते, रिलेशन जुड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशन जो होता है वो कई बार व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना जाता है।
तो कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को दूर रखना आपका बहुत बड़ा एक तरह से ड्यूटी है जुलाई के महीने में। शनि देव वक्री होंगे मीन राशि में। शनि देव यदि वक्री होंगे तो निश्चित रूप से ये आपके धन का ग्रोथ करेंगे, आपके पारिवारिक वातावरण को, सौहार्द को बेहतर बनाएंगे और आपके बातचीत का दायरा लोकप्रिय होगा, यानी कि लोग उसको सुनना चाहेंगे। राहु और केतु का जो प्रभाव है वो आपको तेज गति से आपको धन के आमदनी के प्रति आपके दिमाग को बार बार बदलेगा। आपको लगेगा कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, इससे मिल लूँ, इससे काम ले लूँ। पर आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट भी कई बार व्यवस्थाओं को बिगाड़ता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को संतुलित रखना है। इस माह में आपको देश विदेश से लाभ हो सकता है, लेकिन आपके चाहने से नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। अब जब चीज़ें अपने आप आपके जीवन में अच्छी हो सकती हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। विदेश में रह रहे हैं तो आपको करियर में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव दिखने को मिलेगा। अब निर्णय जो करना है, बदलाव जो करना है, वो आपको सोच समझ के करना है। कई बार हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, परंतु आगे आने वाले समय में उसके परिणाम बेहद नकारात्मक होते हैं। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्क राशि में बनेगा, जो आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा। सूर्य और गुरु का यथावत जो है गोचर कर्क राशि में लगातार लंबे समय तक बनेगा, यानी कि 8वें और 12वें घर के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में आप व्यापारिक संतुलन को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए जो चल रहा है उसी को चलाते रहना, और जो नए आपको अवसर दिख रहे हैं उन अवसरों पर बहुत पैनी नजर आपको रखनी चाहिए। शनि देव ही एक ऐसे ग्रह रहेंगे इस माह में जो वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जिसका आपको संपूर्ण सकारात्मक शुभ फल की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद आपको रखनी चाहिए। सूर्यदेव की पूरे माह आपको उपासना, आराधना, यानी कि सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, या फिर शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं तो गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इस माह में खास विधि के रूप में, उपाय के रूप में आपको भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का रोजाना मॉर्निंग प्रातःकाल 108 बार जप जरूर करें। भगवान गणेश जी कृपा आपके जीवन के दशा दिशा को तेज गति से बदलेगा। अपने बारे में आप और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, भृगु जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको हम आपके अगले आने वाले 5 साल 10 साल की एक संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताते हैं। निःशुल्क रूप से बताने का मतलब होता है कि यदि सही विश्लेषण आपको पता होगी, आप उस रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से लगातार जुड़े रहेंगे। अब जब लगातार आपको एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन मिलती है, तरक्की जब आपकी होती है, तो फिर आपको यदि कोई विधि उपाय हमारे द्वारा बताया जाता है तो वो उपाय भी आपके लिए बेहद कल्याणकारी होते हैं। और जो भी विधि या उपाय आपके लिए हम बताते हैं या करवाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। भगवान श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। भगवान श्री राम ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। जिन व्यक्तियों के ऊपर राम की कृपा होती है, उसके ऊपर पूरी संसार कृपा करती है। तो कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।